नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री लेक्चर। तो प्यारे बच्चों, रात जो वीडियो हमने बनाई थी वो वीडियो तीसरे पॉइंट पर वहां पर रुक गई थी। तो इस वजह से इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे आपको ये सारी जो रिएक्शन यहाँ पर दे रखी हैं ये सारी की सारी हम आपको सिखाने का काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है नंबर 3, एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर एसीटेट से अभिक्रिया होती है, क्या होता है? तो लिखा हुआ है क्या होता है जब सिल्वर एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर एसीटेट से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो क्या होता है? देखें जरा, आपके पास में है तीसरे नंबर का आंसर हम दे रहे हैं यहाँ पर। ये हेलो एल्केन और हेलो एलिन वाले चैप्टर से आप रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इसमें देखें जरा, मेरे पास में है एथिल ब्रोमाइड, तो CH3CH2Br। उसके बाद में ये कह रहा है सिल्वर एसीटेट, तो सिल्वर एसीटेट Ag सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर CH2 और CH3, और यहाँ पर एरो का चिन्ह आप दे देंगे और इनको गर्म कर देंगे, ठीक है? इसका आंसर मैं नीचे लिख रहा हूँ, सभी का लिख रहा हूँ आंसर, ठीक है? आप इसको चेक कर लेंगे क्योंकि आगे नहीं लिख सकता, ज़्यादा वहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है? ये इसमें से बाहर हो जाएगा, तो जब बाहर हो जाएगा तो देखें जरा क्या होने वाला है यहाँ पर। ये हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, ये वाली ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये वाली ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये CH2 CH3 और प्लस AgBr। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पास में बनकर के आया है। इसका नाम क्या है? इसको आप दे देंगे एथिल, इसका नाम हो जाएगा एथिल, ये एथिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास में एसीटेट। तो प्यारे बच्चों, क्या प्राप्त होता है? क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर एसीटेट से कराते हैं? तो आप लिखेंगे कि एथिल एसीटेट प्राप्त। प्यारे बच्चों, इसको आप फटाफट उतार लीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सिल्वर ब्रोमाइड की जो अभिक्रिया है, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किससे? सिल्वर एसीटेट से कराने पर एथिल एसीटेट प्राप्त होता है और सिल्वर ब्रोमाइड आपको क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको उतार लें। अगली रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म की। तो प्यारे बच्चों, ये है एथिल ब्रोमाइड की ये क्लोरोफॉर्म की जलीय KOH के साथ में अभिक्रिया। तो क्या होगा? क्लोरोफॉर्म का आपको फॉर्मूला पता है, रिएक्शन नंबर है आपके पास में 4 का आंसर हम इस वाली का दे रहे हैं। इसमें लिख रहा है क्लोरोफॉर्म की जलीय KOH के साथ में अभिक्रिया। तो क्या होगा? देखें जरा, क्लोरोफॉर्म आपको पता है CHCl3, ठीक है, प्लस KOH, ठीक है, और आप इसको क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे। तो ये कैसा है? जलीय है, यानी कि एक्वस, ठीक है। और ये आपके पास में क्या है? क्लोरोफॉर्म है। ये आपके पास में क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ये लीजिए क्लोरोफॉर्म, ये आपके पास में हो जाएगी। तो क्लोरोफॉर्म जो है ये किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है। तो जब ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो आप जरा देखें, ये Cl हमें किसके साथ में भेजनी है? पोटेशियम के साथ में भेजनी है, ठीक है। तो पोटेशियम के साथ में जब भेजेंगे हम इसको, तो ये क्या बना लेगा? ये आपके पास में बन जाएगा। पहले हम इसको देख लें, इसको बैलेंस भी करना हमें। तो किस टाइम में हमें कितना टाइम लेना चाहिए? तो CH और इसको 4 टाइम लेना चाहिए। कितना टाइम लोगे? 4 टाइम। तो ये हो जाएगा HCOOK, ठीक है, पोटेशियम एसीटेट हो गया, फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट हो गया। उसके बाद में ये आपके पास में बचा प्लस जो बचा है आपके पास में, ये हो जाएगा 3KCl और प्लस आपके पास में जल बचा 3 टाइम, ये H2। तो आप इसको देख लें, बैलेंस कर लें इसको एक बार। 2 टाइम बचा जल, ये लीजिए 2, ये लीजिए, कंप्लीट हुआ। यानी कि आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर? ये मिल रहा है आपको पोटेशियम फॉर्मेट आपको क्या है? प्राप्त होता है। तो क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की
जलीय KOH के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो पोटेशियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पोटेशियम फॉर्मेट। क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या क्या मिला? पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम क्लोराइड और जल आपको क्या है प्राप्त हो गया यहाँ पर। ठीक है प्यारे बच्चों, फटाक से आप इसको उतार लेंगे। अगली रिएक्शन देखें। तो प्यारे बच्चों ये है आपके पास में पांचवी रिएक्शन का आंसर है। पांचवी में क्या कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म को एनिलीन तथा एल्कोहलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखें क्या प्राप्त होगा। आपके पास में क्लोरोफॉर्म है, पहले क्लोरोफॉर्म लिख लेंगे CHCl3 प्लस, फिर कह रहा है एनिलीन है तथा एल्कोहल है। ये आपके पास में NaOH, एल्कोहलीय क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस एनिलीन है C6H5NH2, मतलब सही है, एनिलीन का फॉर्मूला है ये। ठीक है, और इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या मिलने वाला है जरा देखें। आपको यहां से क्या क्या मिलेगा जरा चेक करते हैं एक बार इसको। ठीक है, ये आपको पहला मिलता है यहाँ पर C6H5। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये हो गया आपके पास में साइनाइड में, यानी कि ये हो गया साइनाइड में NC ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरीके से आप इसको दिखा देंगे। उसके बाद में अब क्या हो गया, अब इसके बाद में बचता है आपके पास में ये हो गया फेनिल, है ना, फेनिल आइसोसाइनाइड, सॉरी इसको आइसोसाइनाइड लिख देंगे, आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। फेनिल आइसोसाइनाइड आपको प्राप्त होगा, फेनिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड है ये, है ना। उसके बाद में प्लस में क्या बचेगा। अब देखिए यहाँ पर बचा आपके पास में सोडियम, सोडियम के पास में यहाँ पर क्लोरीन कितना 3 टाइम, तो आप इसको 3 टाइम ले लेंगे रिएक्शन में। ये लीजिए 3 टाइम हो गया, तो 3NaCl आपको प्राप्त हो गया। उसके बाद में जो भी यहाँ पर बचा हुआ है आप इसको लिख देंगे 3 टाइम H2O। ये रिएक्शन आपकी होगी। चेक कर लें एक बार। नाइट्रोजन 1 है, ये रहा नाइट्रोजन, कार्बन 1, ये रहा कार्बन। उसके बाद में सोडियम 3, सोडियम ये 3, क्लोरीन ये 3, 3 एकम 3। हाइड्रोजन चेक कर लें एक बार। हाइड्रोजन 1 और 3 कितने हो गए 4, 4 2 6, तो 3 दूनी 6, बैलेंस हो गई है। इसका नाम है फेनिल, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। बेटा इसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर, क्लोरोफॉर्म की एनिलीन के साथ एल्कोहलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो फटाक से आप इसको उतारें, नोट करें, हाथ देकर तो प्यारे बच्चों अगली रिएक्शन है आपके पास में, क्लोरोफॉर्म की छाल की उपस्थिति में एसीटोन से अभिक्रिया कराने पर क्या होगा। क्लोरीफॉर्म है आपके पास में, क्लोरोफॉर्म सॉरी यहाँ पर है, क्लोरोफॉर्म की छाल की उपस्थिति में अभिक्रिया, तो क्लोरोफॉर्म में एसीटोन है। आंसर नंबर हो गया 6, आंसर नंबर इसका 6, यानी कि रिएक्शन का आंसर 6। तो आपके पास में एसीटोन फॉर्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड COO, ये एसीटोन, देखो एसीटोन हो गया। ठीक है, कीटोन ग्रुप है प्लस, और आपके पास में है क्लोरोफॉर्म, तो CH और CH में Cl3। ठीक है, और ये किसके साथ में है, कोई क्षार है आपके पास में, कोई भी क्षार आप ले सकते हैं, प्रबल क्षार आप। तो देखें जरा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके अंदर चली जाएगी, तो ये क्लोरीन में ये वाला पार्ट, ये वाला आपका ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, तो मिला CH3C। ठीक है, ये वाला कार्बन C और इसके साथ की तीनों क्लोरीन आप इसमें जोड़ देंगे, और ये H इसके अंदर चला गया बॉन्ड के साथ में OH, तो ये हो आपके पास में क्या हो गया, ये आपके पास में प्राप्त हुआ है क्लोरीटोन। क्या है, क्लोरीटोन। ये है एसीटोन, तो प्यारे बच्चों ये तो एसीटोन हो गया, और ये आपके पास में क्लोरोफॉर्म
ये क्लोरोफॉर्म आपके पास में हो गई है, ठीक है। और इसका नाम है क्लोरीटोन, सॉरी, इसका नाम पड़ा है क्लोरीटोन, क्लोरीटोन। तो अब देखें जरा, आपसे यदि पूछता है वो कह रहा है क्लोरोफॉर्म की क्षार की उपस्थिति में एसीटोन से अभिक्रिया कराने पर क्लोरीटोन प्राप्त होता है ना। क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर, तो क्या हो रहा है, क्लोरोफॉर्म आपको क्लोरीटोन आपको क्या है, प्राप्त हो रहा है। तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको कॉपी कर लें। अगली रिएक्शन है आपकी, तो प्यारे बच्चों अगली रिएक्शन है आपके पास में क्लोरोफॉर्म की फिनोल तथा NaOH के साथ गर्म करने पर। तो इंपोर्टेंट रिएक्शन तो हम पढ़ ही रहे हैं प्यारे बच्चों, ये उन इंपोर्टेंट से भी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा रिएक्शन है, क्योंकि इसलिए हो जाती है, इसमें बनने वाला जो कंपाउंड्स है, जो बनने वाला जो उत्पाद है इसमें, वो कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। तो देखें जरा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ठीक है। 7 का आंसर क्या मिलेगा, आपके पास में है CH और Cl3, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। उसके बाद में प्लस फिनोल है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख, ये देखिए पहले फिनोल लिख लेंगे, पहले फिनोल हो गया, ये लीजिए फिनोल प्लस। अब आता है आपके पास में क्लोरोफॉर्म प्लस क्षार है आपके पास में, और वो है NaOH, और इसको हमने क्या कर दिया, ये लीजिए गर्म कर दिया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखें जरा, इसको हम ऐसे लिख लें कुछ समय के लिए, मैंने इसको लिख लिया इस तरीके से। अरे मेरे को 3 टाइम चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ NaOH। बेटा लोग, मैं इसलिए इसको लिख रहा हूँ ऐसे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए जरा, यहाँ से एक हाइड्रोजन है, इसकी एक ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये सारा का सारा ये निकल जाएगा, फिर ये NaCl, ठीक है। अब देखें जरा, ये ऑक्सीजन इसके अंदर आ गई, तो 2 ऑक्सीजन बची, तो ये वाली सारा पार्ट, ये वाला, ये सारा पार्ट इस हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाएगा। तो क्या क्या मिलेगा देखें जरा, ये आपको मिला यहाँ पर, ध्यान से देख लेंगे रिएक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनोल हुआ, ये H हटेगा तो ये वाला यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये कहाँ पर जुड़ेगा, इसके अंदर जुड़ जाएगा कार्बन पर, तो ये होगा C, और ये वाला H, ये वाली ऑक्सीजन इसमें आ गई एल्डिहाइड प्लस। उसके बाद में ये निकल गया 3, इसको 3 टाइम लिखा हुआ है, तो 3 NaCl प्लस, ठीक है। अब जो बचा है आपके पास में 3 टाइम H2O, ठीक है। 3 टाइम नहीं 2 टाइम, कितना टाइम है, 2 टाइम आपके पास में वाटर बचा हुआ है, 4 हाइड्रोजन है, ओके, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, ये नाम की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है रिएक्शन। इसका नाम है सैलिसिलेल्डिहाइड, ये लीजिए इसका नाम, ठीक है। ये क्या प्राप्त होता है, क्या जब क्या होता है, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया फिनोल तथा क्षार के साथ गर्म करते हैं, तो हमें सैलिसिलेल्डिहाइड प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है प्यारे बच्चों। सेकंड में आपको मिल रहा है सोडियम क्लोराइड, और फिर मिल रहा है आपको जल। तो ये आपके पास में फिनोल, क्लोरोफॉर्म, और ये आपके पास में क्षार। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फटाफट आप इसको उतार लीजिए। अगली रिएक्शन लास्ट, और एक बार मैं इसका आपको रेफरेंस फिर से दे दूंगा और क्लियर हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले आप पहली वीडियो देखेंगे जिसमें वॉल्यूम 1 डला हुआ है, उसके बाद में आप इसको देखेंगे। अब हम हेलो एल्केन को पढ़ चुके हैं, इससे अगला जो चैप्टर है हमारा एल्कोहल वाला, मैं उसको बताने वाला हूँ। ठीक इसी प्रकार में वहां पर रिएक्शन लिखूंगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सब कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, फटाफट आप इसको नोट करें। देखें जरा, तो प्यारे बच्चों हमारे पास में है अब क्लोरोफॉर्म की क्रिया Zn तथा H2O के प्रेजेंस में कराने पर क्या होगा। क्लोरोफॉर्म है आपके पास में, आंसर नंबर 8 का आंसर है, ठीक है।
8 का आंसर है। तो CHCl3+। हम क्या करा रहे हैं, Zn हमने लिया तो कहीं ना कहीं हमें इसका क्या कराना है, अपचयन करा देना एक तरीके से हाइड्रोजन से। 6 टाइम आप हाइड्रोजन ले लोगे, ये लीजिए Zn और H2O, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। देखिए जरा, ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा। जब ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो आप जरा देखें क्या मिलने वाला है। 3 हाइड्रोजन तो यहाँ चली जाएंगी, तो आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH4+, जो कि मैथेन गैस हो गई है, और 3 टाइम आपको HCl, 3 टाइम आपको HCl आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया Zn H2 के प्रेजेंस में हाइड्रोजन से कराने पर हमें मैथेन प्राप्त हो रही है। क्या हो रही है, मैथेन और HCl प्राप्त हो रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। लास्ट और बिल्कुल 9वीं रिएक्शन का आंसर देखें, इसमें नहीं लिखा मैंने, मैं अपने पास उसको दे दूं। यदि सपोज करें वो कह दे CH3CH, ठीक है, और ये आपको दे दे Br, इस तरीके से आपको रिएक्शन दे दे वो, तो क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस एल्कोहलिक आपको क्या दे दे KOH। KOH कैसा है, एल्कोहलिक है। इसके साथ हम इसको गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, ये वाली हाइड्रोजन, इसको भी मैं ऐसे लिख दूं, लिख दीजिए, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये आपको दिख गया होगा, HBr निकल गया, तो ये मिल गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस HBr, ठीक है। मार्कोनियोव लॉ के विरुद्ध कार्य कर दिया रिएक्शन, तो क्या हो गया, ये आपके पास में 1 2 3 4, तो 2 है ना, 2 करके लिख सकते हो या ऐसे लिख दो, चलो जैसा मैंने सिखाया बच्चों को। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 ब्यूट, ब्यूट हो गया, और 2 पर है 2 ईन, ब्यूट 2 ईन, ठीक है, और ये आपको पता लग गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। 2 ब्रोमो ब्यूटेन की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ में जब कराते हैं तो हमें ब्यूट 2 ईन प्राप्त होता है। तो आप इसको फटाफट नोट कर लें। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास समाप्त करते हैं। इससे अगली वीडियो के कमेंट्स आ रहे हैं, एमीन चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है हम उसको डालने वाले हैं, ये भी चलता रहेगा आपका। ये इसकी कंप्लीट वीडियो हो गई है हेलो एल्केन वाले की। अगली रिएक्शन जो आएंगी वो आपको एल्कोहल वाले की आपको प्राप्त होने वाली है, ये भी मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो फटाक से आप इसको नोट करें, इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, ताकि उन बच्चों को भी पता लग सके जिन्होंने ये क्लास में पढ़ी नहीं है या अब तक घर पे सेल्फ स्टडी में नहीं लाए हैं, तो वो इनको देख लें रिएक्शनों को एक बार, क्योंकि बोर्ड का सारा इंपॉर्टेंट जो सिलेबस है वो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है।